वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ROAR और यूपीपीसीएस के लिए मैपिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यूपीपीएससी PYQ से। अब देखो इससे आपका ज्योग्राफी का कंसेप्ट और फैक्ट जो अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि मैप के थ्रू जो है हम लोग सारी चीजें देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज जो है ROAR की वो भी चल रही है और यूपीपीसीएस की भी स्टार्ट हो गई है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, और कंप्लीट पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करेंगे हम लोग 349 वाले क्वेश्चन से। अब देखो सीरीज जो है इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या अलग अलग आपके प्रोजेक्ट दे दिए गए। अब बोले जरा किसकी क्या लोकेशन है, मतलब अभी जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ना उसमें चल रहा है जो भारत के इंपॉर्टेंट डैम्स है। तो ये वाली सीरीज भी कंटिन्यूएशन में देखना जरूर, पूरी काफी काम की, याद हो जाएगा यहीं पे वीडियो में ही। देखो सबसे पहले हमारी भाखड़ा परियोजना, जो आपकी भाखड़ा डैम है, ठीक है। अब देखो भाखड़ा डैम है ना, ये हमको सतलज नदी पे देखने को मिलती है। किस पे? सतलज नदी पे। इसको मैं लोकेशन पे दिखा चुका हूँ, फिर से देख लो। भाखड़ा डैम जो है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी जो आपकी सतलज नदी है, देखो ये आपकी सतलज रिवर आ रही है, इसी पे आप समझिए आपका डैम बन रखा है और इस डैम का नाम है आपका भाखड़ा डैम, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका रिजर्वायर बनता है जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसका नाम है गोविंद सागर, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा डैम ये रही आपकी, और भाखड़ा डैम के ही आगे आपका क्या बन रखा है, थोड़ा सा ही आगे इसमें एक डैम आपको देखने को और मिलेगी, उस डैम का नाम है आपका नंगल डैम, ठीक है। तो भाखड़ा नंगल जो है साथ में प्रोनाउंस हम लोग कर देते हैं, साथ में बोलते हैं। फिर हम लोग एक और आपका आगे देखते हैं, फिर कौन सा बोले जा रहा है, हीराकुंड। भैया ये है आपकी महानदी पे, हीराकुंड जो है महानदी पे है और भारत की सबसे लंबी डैम है। कौन सी? आपकी हीराकुंड डैम। कहाँ पे? उड़ीसा में देखने को आपको मिलेगी। एक बार इसको भी मैप में दिखाते हैं। देखो ये रहा उड़ीसा, यहाँ से आपकी महानदी, आपकी जो रिवर है वो निकलती है। देखो ये आपकी जो रिवर है ना महानदी आ रही है, और यहाँ पे जो आपका डैम बन रखा है ये है आपका हीराकुंड डैम, ठीक है। तो ये जो है आपका वर्ल्ड का नहीं, सॉरी, इंडिया का सबसे लंबा डैम है। कौन सा? हीराकुंड डैम, महानदी पे बन रखा है। इस अगर आप देखोगे इस मैप में तो देखो ये आपको दिख रहा होगा हीराकुंड डैम, और ये जो राज्य है ये है हमारा उड़ीसा, ठीक। चलो उसके बाद में, अच्छा हिंदी में भी देख ले रहे, भाखड़ा डैम जो है वो सतलज नदी पे हो गई, हीराकुंड ये आपकी महानदी पे हो गई। जो आपका इडुक्की डैम है, ठीक है, इडुक्की डैम जो है ये पेरियार नदी पे, इडुक्की डैम जो है ये हमको केरला में देखने को मिलेगी, पेरियार नदी पे, ठीक है। तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ चलना पड़ेगा? केरला में। तो केरला में हम लोगों को, केरला में आपका इडुक्की डैम, ठीक है। और कौन सी नदी पे? पेरियार। देखो ये आपको दिखेगा इडुक्की रिजर्वायर, ठीक है। और आगे जो आपकी रिवर जा रही होगी ना वो होगी आपकी कौन सी? आपका पेरियार रिवर, ठीक है। देखो ये रही आपकी इडुक्की डैम, ठीक, ये डैम रही, और आगे फिर आपकी नदी निकलती हुई जा रही है, वो हो गई आपकी पेरियार रिवर। तो बस इतना ध्यान रखना, इडुक्की डैम जो है पेरियार नदी पे है, कहाँ? केरला में। और नागार्जुना सागर ये कृष्णा पे, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ तो इसलिए इसको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। नागार्जुना सागर कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पे। तो एक बार फिर से समझ लो, भाखड़ा डैम जो है सतलज नदी पे हो गई, हीराकुंड डैम महानदी पे उड़ीसा, इडुक्की डैम पेरियार पे, और नागार्जुना सागर कृष्णा पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ये होगा आपका बी वाला, ठीक है। ए का 4 हो गया, बी का देखो 3 है, सी का दूसरा है और डी का 1 है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आंसर? बी वाला हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों आपके डैम जो है ना आपको याद हो गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी आप समझो हमको डैम जो है वो मार्क करना है। अब देखिए सबसे पहले नागार्जुना सागर, देखो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पे आता है, लेकिन कहीं पे आंध्र प्रदेश लिख के आ गया तेलंगाना, तो दोनों सही होंगे। नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। सबसे पहले यही देख लो। चलो नागार्जुना सागर जो है इसको एक बार मैप में दिखा भी देता हूँ आपको। तो आपका इस क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेते हैं। नागार्जुना सागर तो आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे चलते हैं, ठीक है। तो ये तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपको देखो जो रिजर्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं, इसके आगे होगा, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला जो है आपका कृष्णा नदी पे, ये जो आपका रिजर्वायर है, जो पूरी डैम आपकी बन रखी है, ये है हमारी कौन सी? नागार्जुना सागर डैम। कौन सी आपकी रिवर पे बन रखी है? ये बन रखी है आपकी कृष्णा नदी पे, नागार्जुना सागर डैम। कहाँ पे? देखो आगे जो रिवर जा रही होगी ये आपकी कृष्णा रिवर है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पे, ठीक है। हीराकुंड डैम तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, ठीक है।
हीराकुंड कहाँ पे होगा भैया? उड़ीसा में। जो आपका मेतुर डैम है, मेतुर डैम, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इसको आप इस मैप में देख सकते हो। देखो ये आपको ये वाला राज्य जो है ये पूरा तमिलनाडु है, और यहाँ पे देखिए आपको जो मेतुर डैम लिखा हुआ दिख रहा होगा, मेतुर डैम, ठीक है। तो ये आपकी तमिलनाडु पे हो गई। और ये आपकी जो डैम है ना कावेरी नदी पे है, और अंग्रेजों के जमाने की डैम है, मतलब 1934 के आसपास जो है ये डैम आपकी बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी बता दिया मेतुर डैम। फिर आपका मयूराक्षी डैम, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। मेतुर तमिलनाडु, मयूराक्षी हो गया ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। तो ए का इसका फर्स्ट हो गया, देखो बी का तीसरा हो गया, सी का दूसरा और डी का चार, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट ध्यान कर लिए ना डैम्स, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। भाखड़ा डैम याद हो गई सतलज नदी पे, हीराकुंड डैम जो है याद कर लिया कहाँ पे है? उड़ीसा में महानदी पे। इडुक्की केरला पेरियार नदी पे। नागार्जुना सागर केरला आपका सॉरी कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। मेतुर डैम तमिलनाडु कावेरी नदी पे, मयूराक्षी आपका पश्चिम बंगाल, नागार्जुना सागर कृष्णा, और हीराकुंड फिर से वही महानदी, ठीक है। आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन अब इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। तो देखो फिर से चलो याद ही अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, कुछ ना कुछ नया मिलेगा और याद ही होता जा रहा है हम लोग को। तो इडुक्की डैम कहाँ पर है? पेरियार भैया आपकी रिवर पे बता दिया, केरला में है, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया अभी शुरू में, फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका माटा टीला डैम, माटा टीला जो आपका डैम है ये कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। देखिए इसके बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट है, माता टीला प्रोजेक्ट, ठीक है। माता टीला प्रोजेक्ट ये है हमारे बेतवा नदी पे, ठीक है। अब देखो बेतवा नदी पे तो है आपका डैम, और साथ में आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा कौन सा? माता टीला डैम, ठीक है। माता टीला डैम हो गई बेतवा पे, और दुखी हो गया आपका पेरियार पे। तो माता टीला जो है एक बार देख लेते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है ना, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा, वहां पे डैम देखने को मिलती है। और कौन सी? बेतवा रिवर पे माता टीला प्रोजेक्ट, ठीक। जूम करेंगे तो जहां पे पानी इकट्ठा हुआ दिखे वही डैम होती है आपकी। तो ये हो गया माता टीला डैम रिजर्वायर, और यहाँ पर होगी आपकी डैम, ठीक है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बन रखा होगा जिसमें पानी जो है रुका। आगे जो आपकी नदी है वो कौन सी जा रही है? बेतवा रिवर जा रही है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये भी है, बेतवा जो है ना यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल सिंध बेतवा केन जो है ना, इसको मैं पुरानी वीडियोस में करा चुका हूँ, ऑर्डर वाइज याद रखना। और यहाँ पे आपको केन नदी भी पास में देखने को मिलती है, बेतवा केन को इंटरलिंक करने की भी बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद में नागार्जुना सागर ये बता दिया कृष्णा नदी पे। फिर जो पोचमपाल प्रोजेक्ट है ये गोदावरी नदी पे देखने को मिलता है। गोदावरी नदी को आप ये समझो हम लोग भारत की दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा बोला जाता है। और गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, और यहीं पे आपको कुंभ मेला भी देखने को मिलता है, ठीक है। 4 जगहों पे होता है ना कुंभ, उसमें आपका एक जगह गोदावरी भी है, ठीक है। तो जो पोचमपाल प्रोजेक्ट है तेलंगाना में है, निजामाबाद के पास में, ये गोदावरी नदी। और इसका दूसरा नाम भी है इस प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट का दूसरा नाम जो है वो है आपका जो रिजर्वायर है, श्री राम सागर रिजर्वायर, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे, ठीक। और यहाँ पे ये आपको डैम जो है देखने को मिलेगी गोदावरी नदी पे, ठीक। समझ में आ रहा है ना? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। ए का भैया 4 हो गया, बी का फर्स्ट, सी का 3 और डी का 2। इस पे भी देख लेते हैं, इदुक्की पेरियार, माता टीला बेतवा, नागार्जुना सागर कृष्णा हो गया, पोचमपाल गोदावरी, ठीक है। तो सी वाला जो है करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये फरक्का है, ठीक है, इसमें फरक्का बैराज है। फरक्का तो आप समझो ये हमको पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलता है। कौन सा? फरक्का। अब देखो फरक्का जो है इंपॉर्टेंट जगह है। फरक्का से ही जो गंगा है ना वो आपकी 2 हिस्सों में अलग अलग बढ़ती है। एक होती है आपकी पद्मा, आपकी चली जाती है जो बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो भैया। अगर फरक्का पे, ठीक है, ये मान लो ये फरक्का है, यहाँ से पद्मा चली गई बांग्लादेश, और जो इंडिया में रही वो कौन सी हो गई? हुगली नदी हो गई, ठीक है। हुगली ये आपकी इसकी सहायक आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी शाखा है गंगा की। तो पश्चिम बंगाल में ये बांग्लादेश के थोड़ा सा हल्का सा आपको ऊपर जो है यहाँ पे फरक्का बैराज जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं से आप देखो गंगा की अगर मैं बात करूं, एक गंगा की जो आपकी शाखा है डिस्ट्रीब्यूटरी, पद्मा जो है बांग्लादेश चली जा रही है, ठीक है। और बांग्लादेश में आपकी किसके साथ मिलती है? ब्रह्मपुत्र के साथ। फिर जो आगे नदी बनती है वो मेघना हो जाती है, सब पता है। और एक जो आपकी रिवर है वो आपकी कहाँ हो जाती है? वो इंडिया में ही रहती है, जो पश्चिम बंगाल में आगे जाती है। उसका नाम है आपका कौन सा? हुगली, ठीक है। उसका नाम क्या पड़ता है? हुगली। ये फर्क को यहाँ से जो रिवर निकल रही है आगे जो जा रही है ये रिवर हो जाती है हमारी हुगली रिवर, ठीक। तो फरक्का हो गया पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बता दिया भैया, उड़ीसा बता चुके हैं। फिर काकरा पार जो है ना, काकरा पार है आपके गुजरात में, और कौन सी नदी पे? तापी नदी पे डैम बन रखा है।
काकरापार जो है आपको एटॉमिक प्रोजेक्ट भी है वहां पे, मतलब न्यूक्लियर प्लांट भी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपका जो ये तापी रिवर जा रही है, तापी रिवर पे तो गुजरात में आपका तापी नदी पे हमको देखने को मिलता है काकरापार डैम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एटॉमिक प्रोजेक्ट भी वो मैंने बता दिया, पास में यहाँ पे आपका एटॉमिक प्रोजेक्ट भी मतलब न्यूक्लियर प्लांट भी है जिससे बिजली वगैरह बनती है, इस पे तापी रिवर पे है, ठीक है। और घाट प्रभा जो है ये हमको भैया कर्नाटका में देखने को मिलता है, ठीक है प्रोजेक्ट। तो आपका एक सेकेंड रुकिए, फरक्का भैया पश्चिम बंगाल में हो गया, हीराकुंड भैया आपका उड़ीसा, फिर काकरापार गुजरात में और घाट प्रभा हो गया कर्नाटका में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका देखते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। फरक्का का पश्चिम बंगाल है, बी का 4 है, सी का भैया 2 है और डी का 3 है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन अभी हम रखते हैं, मतलब काफी 4 क्वेश्चन देखे, 12 जो अलग अलग डैम हमने अभी क्या करी है, याद कर ली है। तो आगे पूरी सीरीज को देखते रहना, सब कुछ जितना फैक्ट है याद करवा दूंगा मैं आपको जो पीवाईक्यू से आया हुआ है। साथ में पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बन गई है, सारी वीडियोस जो है देखते रहो पीवाईक्यू के थ्रू, और साथ में मैपिंग जो है ना वो आपकी बढ़िया से स्ट्रांग हो जाएगी। अब जो थोड़े बहुत छोटे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं जो मतलब कम इंपॉर्टेंट है, वो भी जो पीवाईक्यू में आए उनको भी एक बार जो है देख लेंगे आगे, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस सीरीज को भी जरूर देखिएगा, काफी फायदा होगा आपको दूसरे चैनल पे, यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है आरओ का और यूपीपीसीएस का, आप ज्वाइन कर सकते हो। इन नंबर्स पे कॉल करके, वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आपकी तैयारी के लिए।